आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली के सभी 70 असेंबली हलकों के लिए वोट डालने का अमल जारी है। लोकसभा ने पार्लियामेंट से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक को मंजूरी दे दी है। तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईन के तई हुकूमत के अज़्म से उन्हें अवाम के हक में फैसले करने की तहरीक मिली है। मरकज मुल्क में पानी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बेदारी में इजाफे के लिए आज वाटरशेड यात्रा शुरू करेगा। वजीर आजम आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत करेंगे। वो त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस डुबकी भी लगाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का मंसूबा है कि वो गजा पट्टी का कंट्रोल संभाले और खित्ते को इक़्तिसादी तौर पर तरक्की दे। और रोज़ेरियो चैलेंज टेनिस में आज अर्जेंटीना में मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल्स में भारत के सुमीत नागल अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है। सभी 70 हलकों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि 1,56,00,000 से ज्यादा मजाज वोटर्स 699 उम्मीदवारों के लिए अपनी राय का इजहार करेंगे। कौमी राजधानी में आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन पोलिंग के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। इन सभी हलकों में 13,700 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इनमें से 70 पोलिंग स्टेशनों पर पूरा अमला खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर 70 पोलिंग स्टेशनों का इंतजाम माजूर अफराद संभाल रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने खुशउस्लूबी से इंतखाबात कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए 1,80,000 से ज्यादा पोलिंग एहलकारों को तैनात किया है। 1,56,00,000 राय दहिंदगान में से 83 लाख से ज्यादा मर्द और तकरीबन 72 लाख खवातीन हैं। 1,267 तीसरी सिन्फ के वोटर्स हैं। वोटों की गिनती हफ्ते को की जाएगी। अब हम ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नामनिगार भूपेंद्र से, जो मशरक़ी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मौजूद हैं। भूपेंद्र, पोलिंग की ताज़ा सूरत हाल बताइए और इसके लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? जी असलम, मैं अभी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज असेंबली सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ पश्चिमी विनोद नगर के सरकारी स्कूल में वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और ठंड होने के बावजूद लोग काफी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं अपना वोट डालने के लिए। हर तबके के वोटर, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो या खवातीन, सभी कतारों में लगे हुए हैं। इंतजाम के हवाले से अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की ओर से काफी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पीने का पानी, टॉयलेट, व्हील चेयर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और मतदान केंद्रों और परिसर की निगरानी सीसीटीवी के जरिए भी की जा रही है। और दिल्ली चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों पर निगाहें बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ वोटर्स की सहूलियत के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी बनाई गई है। इस सीट की बात करें तो यहाँ कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ से भाजपा की ओर से रविंदर सिंह नेगी मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी पर दाव लगाया है। शुक्रिया भूपेंद्र ताज़ा जानकारी के लिए। अब हम बात करते हैं अपने नामनिगार अनुपम मिश्रा से, जो इस वक्त जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मौजूद हैं। माफ कीजिए, इस वक्त अनुपम से हमारी बात नहीं हो पा रही है। इंतखाबी कमीशन और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में फर्जी वोटिंग की रोकथाम की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इंतखाबी कमीशन सभी पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी के जरिए करीबी नजर रखे हुए है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों के खिलाफ एक खुसूसी कार्रवाई शुरू की हुई है। दिल्ली पुलिस राजधानी में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले इन लोगों की शनाख्त, गिरफ्तारी और जिलावतनी के लिए लगातार तलाशी का काम कर रही है। हुक्काम ने फर्जी वोटिंग की रोकथाम के लिए सभी मुमकिन इकदाम किए हैं। जी अनुपम से हमारा राब्ता कायम हो गया है समीन। अब हम बात कर रहे हैं उनसे जनूबी दिल्ली में मालवीय नगर के इलाके से। जी अनुपम, बताइए ताज़ा सूरत हाल। जी ताज़ा सूरत हाल क्या है, बताइए।
जी असलम, यहाँ लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है। 7 बजे मतदान शुरू होते ही लोगों का आना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी आके अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ सुरक्षित मतदान के लिए पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सरकार का कथित शराब घोटाला, कुशासन और यमुना नदी में प्रदूषण जैसे मुद्दों को लोगों के सामने रखा। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सरकार द्वारा किए गए बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम के विषय में जनता के समक्ष रखा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 1998 से 2013 तक उनकी सरकार के काम को लोगों को याद दिलाया और भाजपा और आम आदमी पार्टी पर राजधानी में बुनियादी सुविधाओं से लोगों को वंचित करने का आरोप लगाया है। तो देखते हैं इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1.5 करोड़ लोग 13,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर किस तरह करते हैं। असलम। हाँ, शुक्रिया अनुपम, ताज़ा जानकारी और तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों से जोर देकर कहा है कि वो आज दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने वोटरों से कहा है कि वो जमहूरियत के इस फेस्टिवल में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट दें। उन्होंने उन सभी नौजवान वोटरों को भी अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की जो पहली मरतबा वोट डाल रहे हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कौमी राजधानी में वोटरों से अपील की है कि वो आज अपना वोट देकर जमहूरियत के इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। अपने पैगाम में जनाब सक्सेना ने कहा कि वोट एक इज़हार राय है और शहर के लोगों को वो ये इख्तियार देता है कि वो दिल्ली को उस तरह शक्ल दें जिस तरह वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस इंतखाबी फेस्टिवल में लोगों की शिरकत एक मजबूत और दरख्शां जमहूरियत की एक नुमायां खासियत है। लोकसभा ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक को मंजूरी दे दी है। ये तहरीक कल सौती वोट से मंजूर की गई। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तहरीक का जवाब दिया। वजीर आजम ने शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए आईन में दी गई अक़दार को मुस्तहकम करने के अपनी हुकूमत के पुख्ता अज़्म को उजागर किया। सदर जमहूरिया के खिताब का हवाला देते हुए जिसमें आईन के 75 साल मुकम्मल होने का तफसीली जिक्र किया गया, वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि आईन की दफात के अलावा उसकी रूह भी तरोताज़ा है और हम इसके पाबंद हैं। संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते। 2014 में जब हम आए, रिकॉग्नाइज ऑपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान का स्पिरिट था, ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीबों की भलाई के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं जिसके नतीजे में 25 करोड़ लोग गरीबी की सतह से ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी हुकूमत के अज़्म, खुद को वक्फ कर देने और मेहनत के सबब मुमकिन हुआ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने से मुताल्लिक एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें दाखिली उमूर के सेक्रेटरी गोविंद मोहन, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पिछले महीने मुनक़दा मीटिंग के तनाजुर में वज़ीर दाखिला ने सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार करें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज ऑनलाइन वसीले से यकसर तब्दीली लाने वाली वाटरशेड यात्रा जल लाए धन धान्य शुरू करेंगे। कल नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अवाम तक रसाई की इस मुहिम में, जिसका मकसद यकसर तब्दीली लाने वाली तरक्याती सरगर्मियों के बारे में बेदारी लाना है, 26 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में 6,673 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुहिम के जरिए लोगों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में आती हुई कमी के बारे में भी बेदारी लाई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इस यात्रा का उद्देश्य जल के संरक्षण के लिए और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है, इसलिए वाटरशेड यात्रा से जुड़ें और संकल्प लें कि हम जल भी बचाएंगे, हम मिट्टी भी बचाएंगे और इसका मतलब ये है कि हम हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का कल भी बचाएंगे। खबरें प्रयागराज से महाकुंभ की।
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी संगम में मुक़द्दस स्नान करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी इज्तिमा महाकुंभ मुल्क और बैरून मुल्क के अकीदतमंदों को राग़िब कर रहा है। अपने दौरे के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर पूजा अर्चना करेंगे। इम्कान है कि वो महाकुंभ में संतों और साधुओं से भी मुलाकात करेंगे। पिछले महीने की 19 तारीख को मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुंभ गुनागुनियत में इत्तेहाद के फेस्टिवल को मना रहा है और संगम के रेत पर लोग जमा हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुंभ में अमीर और गरीब साथ आए हैं और संगम में डुबकी लगाई, जिससे मुल्क के इत्तेहाद की अक्कासी होती है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 38 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद अब तक त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार और अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारत की रूहानी और सकाफती विरासत को फरोग देने और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के हुकूमत के अज़्म के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी यात्रा की जगहों पर बुनियादी ढांचे और सहूलियात में इजाफा करने के लिए लगातार सरगर्म इक़दाम करते रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाले 167 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया था, जिनका मकसद आवाम के लिए कनेक्टिविटी, सहूलियात और खिदमात में बेहतरी लाना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग आज मुंबई में शुरू होगी। ये मीटिंग जुमे तक जारी रहेगी। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जुमे के रोज सूद की शरहों पर MPC के फैसलों का ऐलान करेंगे। ये इजलास नए मुकर्रर करदा RBI गवर्नर की सरबराही में पहला इजलास होगा। बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आकाशवाणी के आजमूदाकार न्यूज रीडर वेंकट रमन का गुज़श्ता रात चेन्नई में इंतकाल हो गया। 102 साला वेंकट रमन वो पहली आवाज थे जिन्होंने तमिल जबान में भारत की आज़ादी हासिल करने की बड़ी खबर दिल्ली से नश्र की थी। ये खबर 15 अगस्त 1947 को तमिल जबान में रेडियो सिलोन पर सुबह सवेरे 5:45 पर नश्र की गई थी। वेंकट रमन 64 साल तक आकाशवाणी से वाबस्ता रहे और उन्होंने जुज़ वक्ती और कुल वक्ती दोनों ही हैसियत में खिदमत अंजाम दी। वो जब रेडियो में शामिल हुए तो एक स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो दिल्ली में तमिल न्यूज सेक्शन में शामिल हुए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुल्क का मंसूबा है कि वो जंग से तबाहाल गजा पट्टी का कंट्रोल संभाले और इसे माशी तौर पर तरक्की दे। व्हाइट हाउस में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो अमेरिका के दौरे पर हैं, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन सभी खतरनाक बमों जो अभी तक नहीं फटे हैं और दीगर हथियारों को नाकारा बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। रोजेरियो चैलेंजर टेनिस में मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल्स में आज अर्जेंटीना में भारतीय स्टार खिलाड़ी सुमित नागल का मुकाबला होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है, जिसके मुताबिक आज हो रही पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग के लिए कुल 13,766 मराकज़ कायम किए गए हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिए जाने की खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए हैं और विकसित भारत का सपना सरकार का नहीं, अवाम का है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली के सभी 70 असेंबली हलकों के लिए वोट डालने का अमल जारी है। लोकसभा ने पार्लियामेंट से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक को मंजूरी दे दी है। तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आइन के तईं हुकूमत के अज़्म से उन्हें अवाम के हक में फैसले करने की तहरीक मिली है। मरकज मुल्क में पानी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बेदारी में इजाफे के लिए आज वाटरशेड यात्रा शुरू करेगा। वजीर आजम आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत करेंगे। वो त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस डुबकी भी लगाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का मंसूबा है कि वो गजा पट्टी का कंट्रोल संभाले और खित्ते को इक़्तिसादी तौर पर तरक्की दे। और रोजेरियो चैलेंजर टेनिस में आज अर्जेंटीना में मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल्स में भारत के सुमित नागल